नैब हुकाम 19 जनवरी को ब्रीफिंग के लिए तलब। बताया जाए ब्रॉडशीट की खिदमत क्यों और कब हासिल की गई, कितनी रकम दी गई। चेयरमैन PAC राना तनवीर हुसैन ने कहा, ऑडिट शुरू हुआ तो वज़रा की चीखें निकल आई। पैनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ये हमारी इख्तिरा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हैं। माजी के करप्ट हुक्मरानों ने कैसे अपने घर भरे और पाकिस्तान के अवाम को लूटा। दूसरों को कटहरे में खड़ा करने वाला नैब आज खुद कटहरे में है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। नैब को किसने इख्तियार दिया अवाम के 7 अरब एक कंपनी के हवाले कर दे। इससे पूछने वाले भी खामोश बैठे। CEO ब्रॉडशीट का पाकिस्तानी वफ्द पर रिश्वत लेने का इल्जाम। कावी मौसवी ने कहा, 2018 में पाकिस्तानी वफ्द लंदन आया, लूटी हुई रकम की वापसी और अपने हिस्से का मुतालबा किया। मुआहिदे के तहत रिकवर असासों का 20% कंपनी लेगी, 80% नैब के पास जाएगा। मौसवी ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ काम करना तल्ख तजुर्बा भी करार दे दिया। ब्रॉडशीट से कमीशन तलब करने के इल्जामात। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब के बाद उस्मा बुखारी को भी 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया। उस्मा बुखारी ने रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया। शहजाद अकबर का रकम वसूल होने पर खैराती इदारों को देने का ऐलान। PTI फंड्स के लिए मुल्क से बाहर पाकिस्तानियों को एजेंट्स मुकर्रर करती है। पाकिस्तानी नयाद अफराद से इकट्ठे किए गए फंड्स बैंक के जरिए भेजे गए। फॉरेन फंडिंग केस में PTI ने स्क्रूटनी कमेटी को जवाब जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ को भारत से भी फंडिंग हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। करप्शन न होती तो पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। वजीर आला पंजाब ने कहा, साबिक अदवार में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। वजीर आजम करप्शन से पाक नए पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं, FATF के जॉइंट ग्रुप का इजलास आज होगा। पाकिस्तान की जानिब से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान FATF के 27 में से 21 निकात पर पूरी तरह अमल दरामद कर चुका। PTM के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से कैसे निपटना है। वजीर आजम की जानिब से बनाई गई वज़रा कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर दिफा परवेज खटक समेत दीगर वज़रा और कानून नाफिज करने वाले हुकाम शरीक होंगे। अहम फैसले भी मुतवक्किल। टूटी फूटी PTM मुल्क के गली कूचों में रुसवाई समेट रही है। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा कि ऑपोजिशन इस्तीफे तो ना दिए, अलबत्ता उनकी अक्ल इस्तीफा दे चुकी। खादिमा जी अपनी अगली नौकरी की तलाश शुरू करें। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अब चंदा पार्टी बहुत जल्द डब्बा पार्टी में तब्दील होने वाली है। 4 सीटों की हुकूमत 400 इस्तीफों का बोझ नहीं उठा सकती। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर्स के जरिए कराने से मुतालिक समात। आइन की तशरीह का फोरम पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, पार्लियामेंट कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है। जस्टिस इजाजुल अहसन की रिमार्क्स। नाअहली केस फैसल वावडा का रवैया दुरुस्त नहीं। नोटिस की कॉपी काबीना को भिजवा देते हैं, वहां से जवाब आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी वजीर को आखिरी नोटिस, 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन से 8 फरवरी तक फैसल वावडा केस का रिकॉर्ड करना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTV नईम बुखारी को काम से रोक दिया। विफाकी काबीना को दोबारा नई समरी भेजने का हुक्म। कोई कानून से बालातर नहीं। नईम बुखारी ने बतौर चेयरमैन जो गैर कानूनी काम किए वो भी काबीना को भेजें। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की रिमार्क्स।
सिंथिया डीडीजी और रहमान मलिक में मामलात तय पा गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी खातून की रहनुमा पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। रहमान मलिक ने भी जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, चीनी और आटे की कीमतें एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। घी और कुकिंग ऑयल समेत अशिया और नोश की कीमतों में मनमाना इजाफा, इंतजामिया खामोश। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। हमें समझ नहीं आ रही कि ये आखिर करेगा तो मजदूर बंदा या गरीब बंदा आखिर करे क्या करेगा। ठीक है, बीमार है, कोई इस हुकूमत में तो पूछने वाला नहीं है, तो बस मजबूरन लेते हैं। रोज़ जो है दालें, घी, आटा सब कुछ महंगा होता जा रहा है। रोज़ बरोज़ आवाम की जो है कमर जो है हुकूमत जो है तोड़ती जा रही है। विफाक चंद हफ्तों में गिलगित बल्तिस्तान के लिए तारीखी पैकेज मुरतब करेगा। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आजम इमरान खान की तरजीह पसमानदा इलाकों के पाकिस्तानी हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। मुल्क में काफी हद तक जराइम में कमी हुई। विफाकी वजीर एजाज शाह कहते हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए नौजवानों को नशे से बचाना होगा। हुकूमत मनशियात की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। करक में मंदिर जलाने का वाकया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन एक्शन। 18 पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग। वजीर आला महमूद खान के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश का कहना है 56 एहलकारों की 1 साला सर्विस भी जब्त कर ली गई है। कराची के इलाके इत्तिहाद टाउन में पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिम मंसूर अली उर्फ अनिल के कब्जे से असलहा, धमाका खेज मवाद और बम बनाने का सामान बरामद। मुल्क में कोरोना की वार थम न सके, मजीद 46 अफराद जाँ बहक हो गए। तादाद 10,818 हो गई। 24 घंटों में 3,097 मरीज रजिस्टर्ड। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं सेहत के शोबे में 2021 गेम चेंजर साल होगा। रवा बरस जदीद मशीनरी बनाने वाले ममालिक में शामिल हो जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी, 19,86,000 से ज्यादा हलाकतें। मुतासरीन की तादाद 9,27,67,000 से तजावुज। अमेरिका में 1 करोड़, मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दे दी गई। कोरोना वायरस की इब्तिदा कैसे हुई? आलमी इदारा सेहत की टीम चीन पहुंच गई। सदर ट्रंप मुश्किल में, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मुवाखिजे की करारदाद मंजूर कर ली। हक में 232 और मुखालफत में 197 वोट डाले गए। 10 रिपब्लिकन्स ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दिए। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने मुवाखिजे के आर्टिकल्स पर दस्तखत कर दिए। कहती है ट्रंप बगावत के जिम्मेदार, हर सूरत जाना होगा। अमरीका में इक़्तिदार की मुंतकली, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। फरीकैन को नौमुंतखब सदर जो बाइडन की पॉलिसी का इंतजार। खबर रसां इदारे के मुताबिक मुज़ाकरात उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकते जब तक नए अमरीकी सदर की अफ़गान पॉलिसी का पता न चल जाए। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट अरफा करीम की नवी बरसी। अहले इलाका और तलबा की अरफा करीम की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वालिदैन ने बरसी के मौके पर अरफा करीम की बायोग्राफी शाया कर दी।